एक संत छोटे से आश्रम का संचालन करते थे। एक दिन पास के रास्ते से एक राहगीर को पकड़कर अंदर ले आए और शिष्यों के सामने उससे प्रश्न किया कि यदि तुम्हें सोने की असरफियों की थैली रास्ते में पड़ी मिल जाए तो तुम क्या करोगे? वह आदमी बोला, उसके मालिक का पता लगाकर उसे वापस कर दूंगा, अन्यथा राजकोष में जमा करा दूंगा। संत हंसे और राहगीर को विदा करके शिष्यों से बोले, यह आदमी मूर्ख है। शिष्य बड़े हैरान कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। इस आदमी ने ठीक ही तो कहा है तथा सभी को यही सिखाया गया है कि ऐसे किसी पराय वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर बाद संत ने फिर किसी दूसरे आदमी को ले आए और उससे वही प्रश्न दोहरा दिया। उस दूसरे राहगीर ने उत्तर दिया कि क्या मुझे निरा मूर्ख समझ रखा है, जो स्वर्ण मुद्राएं पड़ी मिलें और मैं लौटाने के लिए मालिक को खोजता फिरूं? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? वह राहगीर जब चला गया तो संत ने कहा, यह व्यक्ति शैतान है। शिष्य बड़े हैरान हुए कि पहला मूर्ख, दूसरा शैतान, फिर गुरुजी चाहते क्या हैं? अब की बार संत तीसरे राहगीर को पकड़कर अंदर ले आए और वही प्रश्न दोहरा दिया। राहगीर ने बड़ी सज्जनता से उत्तर दिया, महाराज, अभी तो कहना बड़ा मुश्किल है। इस चांडाल मन का क्या भरोसा, कब धोखा दे जाए, एक क्षण की खबर नहीं। यदि परमात्मा की कृपा रही और सद्बुद्धि बनी रही तो लौटा दूंगा। उस राहगीर के जाने के बाद संत ने कहा, यह आदमी सच्चा है, इसने अपनी डोर परमात्मा को सौंप रखी है। ऐसे व्यक्तियों का कभी गलत निर्णय हो ही नहीं सकता। सूर्यपुत्र कर्ण कर्म और धर्म का ज्ञाता था। क्या कारण था कि अपने छोटे भाई अर्जुन से हार गया, जबकि कर्म और धर्म दोनों में वो अर्जुन से श्रेष्ठ था? कारण था कि अर्जुन ने अपने घर से निकलने से पहले ही अपना जीवन रथ की डोरी भगवान श्री कृष्ण के हाथ में दे दी थी। आपको हमें भी इसी प्रकार अपने मन तथा जीवन की डोर प्रभु के हाथ में दे देनी चाहिए। विश्वास कीजिए, जितने भी उतार चढ़ाव आएंगे, जीवन में लेश मात्र भी अंतर नहीं पड़ेगा। इसलिए सदैव कहता हूं कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके मुझे बताइएगा। साथ ही आप इस कहानी में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।